मेरा नाम अंजलि है। मैं बिहार से हूँ। मेरी एक बहन और एक भाई भी है। मैं उनमें सबसे बड़ी हूँ। मेरा भाई सबसे छोटा है। मेरी शादी हो रखी है। मेरे पति मेरे ससुर जी के इकलौते बेटे हैं। मेरी सास गुजर गई थी, उनको हार्ट अटैक आया था। डॉक्टरों ने हॉस्पिटल से जवाब दे दिया था। मैं अपने मायके भी नहीं जाती थी क्योंकि मेरे पति और ससुर जी अकेले पड़ जाते थे। उनको खाना कौन देता, घर की देखभाल कौन करता, क्योंकि सब मेरे पे ही था। इसलिए मैं कहीं जा आ भी नहीं पाती थी। मैं आज बहुत खुश थी क्योंकि आज सुबह सुहानी मेरी बहन का फ़ोन आया था। उसने बोला कि ठंड की छुट्टियां पड़ गई है, वह रुकने के लिए आ रही है, वह शाम तक आ जाएगी। मैं अपने पति को फ़ोन मिलाती हूँ और बोलती हूँ कि आज सुहानी आ रही है, उसकी स्कूल की छुट्टियां पड़ी है। तो वह काम पे बिजी थे तो उन्होंने ठीक है बोल के फ़ोन कट कर दिया। जब भी मेरे पीछे से मेरे ससुर जी की आवाज़ आती है, वह बोलते हैं कि बहू आज सुहानी आ रही है। हाँ पापा, उसकी सर्दियों की छुट्टियां पड़ गई है, इसलिए वह कुछ दिन के लिए रुकने के लिए आ रही है। मैंने इतना ही कहा था, मेरे ससुर जी के चेहरे पे एक मुस्कान सी आई। वह बोले अच्छा बहू सही है, तुम्हारा भी मन सा लग जाएगा। हमारे चक्करों में तुम अपने घर भी नहीं जाती। हाँ पर पापा, ये तो हर बहू का कर्तव्य होता है। हाँ बहू, जब सुहानी आ जाए तो बता देना, मैं थोड़ा लेटने जा रहा हूँ। ठीक है पापा, इतने मैं भी थोड़ा काम कर लेती हूँ, फिर वो अपनी बातों में लगा लेगी, मुझे कुछ करने का टाइम नहीं मिलेगा फिर। आखिरकार घर की बेल बजती है। मैं जैसे ही गेट खोलती हूँ, सुहानी मेरे से लिपट जाती है। मैं बहुत बुरा डर जाती हूँ। वह कहती है इतनी बड़ी होने के बाद भी कैसे कांप गई दी तुम। अरे पागल, तू एकदम से आके लिपट गई, मुझे हार्ट अटैक आ जाता तो। सुहानी, अरे अभी नहीं जाने वाली तुम, अभी तो मेरी शादी भी देखनी है। हाँ हाँ, मैं अपनी प्यारी सी बहन की शादी देखे बिना कैसे चली जाऊंगी। सुहानी, हाँ मैं जाने भी नहीं दूंगी। चलो ये छोड़ो, ये बताओ मेरे जीजू कहाँ है। वो तो ड्यूटी गए हैं। सुहानी, अरे आज के दिन क्यों गए हैं, उनको तुमने बताया नहीं क्या मैं आ रही हूँ। मैंने बताया अभी कॉल करके, काम कर रहे थे ठीक है बोल के फ़ोन रख दिया। सुहानी, गजब बेइज्जती है। ज़्यादा मजाक नहीं सूझ रहा क्या तुझे। भी पीछे से मेरे ससुर जी की आवाज़ आती है कि सुहानी आ गई क्या। मैंने बोला हाँ पापा, वह आते हैं। सुहानी नमस्ते करती है। ससुर, अरे बहू मैंने बोला था मुझे बता देना, सुहानी से तुम अकेले अकेले मिलोगी क्या। पापा अभी ही आई है जस्ट, सॉरी मेरे दिमाग से निकल गई थी आपको बताना। ससुर, अच्छा ठीक है। सुहानी, और बताओ कैसे हो। सुहानी, मैं ठीक हूँ, आप बताइए। मेरे ससुर जी सुहानी से बहुत बातें करने लगे उसके पास बैठ के। आधा घंटा हो जाने के बाद मैंने बोला सुहानी बहुत हो गई बातें, बाहर आ जाओ खाना खा लो। वहाँ से सुहानी की आवाज़ तो आई नहीं, मेरे ससुर जी की आवाज़ आई, बहू अभी खा लेगी। मुझे एक पल के लिए लगा कि ससुर जी सुहानी से इतनी बातें क्यों कर रहे हैं। फिर मैंने सोचा शायद अभी आई है तो घर वर की पूछ रहे होंगे। वैसे ही अकेले रहते हैं, मम्मी के जाने के बाद बहुत अकेले पड़ चुके हैं। मैं शांति से अपने काम में लग गई। फिर रात को मेरे पति काम से घर आ गए थे। वो सुहानी के लिए एक ड्रेस लाए थे जिसे देखकर सुहानी बहुत खुश हुई। उसने बोला थैंक यू जीजू, आप वर्ल्ड के बेस्ट जीजू हो, मैं पहन के आती हूँ दीदी। मैंने बोला ठीक है। सुहानी, बताओ मैं कैसी लग रही हूँ। मेरे पति, अरे अप्सरा लग रही हो, तुम अपनी दीदी से बड़ी होती ना, मैं तुमसे शादी कर लेता। सुहानी को आंख मारते हुए कहा। मैंने बोला हाँ हाँ जाओ कर लो। फिर वह मुझे मनाने लगे। इतने में ससुर जी की आवाज़ आई, अरे ज़रा हमें भी दिखा दो कौन क्या लाया है। अरे कुछ नहीं पापा, वो ये ना सुहानी के लिए ड्रेस लाए थे, वो ही सुहानी पहन के दिखा रही थी। ससुर जी, अच्छा ज़रा मुझे भी दिखाओ कैसी लग रही हो। सुहानी, हाँ देखो मौसा जी। मेरे ससुर जी सुहानी को ऊपर से नीचे तक हर जगह से ताक रहे थे। मैंने उतने में बोला सुहानी अंदर जाओ, पहन के देख ली ना, बदल लो अब। सुहानी, ओके दीदी। रात के 12 बज रहे थे, हम लोग जगे हुए थे, गप्पे लड़ा रहे थे। इतने मेरे रूम का कोई गेट बजा रहा था। मैंने अपने पति को जगाया कि अरे सुनो, कोई हमारा गेट बजा रहा है, देखो ना। इतने में आवाज़ आती है, अरे बहू मैं हूँ तुम्हारा ससुर। मैंने गेट खोला और बोला क्या हुआ ससुर जी, इतनी रात में आप इधर, नींद नहीं आ रही क्या आपको। ससुर जी, अरे नहीं बेटा, वो मेरे पैरों में बहुत दर्द हो रहा है, आज इधर से उधर घूमे जा रहा था ना। अगर बेटा सुहानी थोड़ा तेल से मालिश सी कर दे तो मैं चैन से सो जाऊंगा। मैं सुहानी की तरफ देखने लगी, वह भी मना ना कर पाई और उठ खड़ी हुई। सुहानी ने बोला हाँ दिखाओ मौसा जी पैर। उन्होंने झट से मना करते हुए बोला कि इधर से हम सही से लेट नहीं पाऊंगा, तुम मेरे कमरे में चलो, मैं वहाँ कंफर्टेबल हूँ, थोड़ी सी मालिश करके चले जाना। सुहानी थोड़ा चुप रही, फिर मेरी तरफ देखा और कहा ठीक है। वह चली गई। फिर मैं थोड़ा लेट गई और मेरी आँख लग गई। 1-2 घंटे बाद जब मेरी आँख खुली, मैंने सोचा कि अभी तक सुहानी आई क्यों नहीं। मैं उठी और अपने ससुर जी के कमरे में गई और जब मैंने देखा कि मेरे ससुर जी के कमरे की लाइट ऑफ है,
और बेड हिल सा रहा था। ऐसी आवाज़ सी आ रही थी। मेरे मन में गलत विचार आ रहे थे कि वह क्या कर रहे हैं। जैसे ही मैंने गेट खोला वह दोनों तो बैठ के बातें कर रहे थे। मैंने एकदम थोड़ा कड़क आवाज़ में बोला कि क्या कर रहे हो, लाइट क्यों बंद है, बेड हिलने की क्यों आवाज़ आ रही थी। मेरे ससुर जी, बहू मेरे कमरे का बल्ब फ्यूज हो गया था और बेड इसलिए हिल रहा था कि एक तो हम दोनों बैठे हुए थे और सुहानी की बैठे बैठे हिलने की आदत है और बेड तुम्हारी सास के टाइम का है तो खराब सा हो रहा है, इसलिए ऐसी आवाज़ें आ रही होगी। सुहानी, हाँ दीदी, मौसा जी सही कह रहे हैं। मुझे मौसा जी अपनी कहानी बता रहे थे जिससे मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने बोला, कौन सी कहानी। सुहानी, मौसा जी को बेटे की बड़ी उम्मीद थी पर उनको लड़का हुआ। बड़े ऑपरेशन के कारण आगे डॉक्टर ने उनको बच्चों के लिए मना कर दिया कि अब बच्चे नहीं कर सकते वरना इनकी जान भी जा सकती है। पर मौसा जी को बेटी की बड़ी ही चाहत थी कि मेरी भी बेटी हो। यह उदासपन मौसी जी देखती थी। उन्हें ऐसा लगता था कि मैं इनको बेटी नहीं दे पाई, कैसी औरत हूँ मैं। और ऐसे ही अफसोस में उनको हार्ट अटैक आया जिसकी वजह से वह चल बसी। ससुर जी, बहू मुझे सुहानी में अपनी बेटी नज़र आती है, इसलिए मैं उससे इतनी सारी बातें शेयर कर सका, अपने दिल का हाल बता पाया। मुझे ये सब सुन के मेरी आंखों में आंसू आ गए। जैसे मैं अपने ससुर जी को समझ रही थी वह तो बहुत अच्छे हैं।